नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। तमाम बड़ी खबरों पर यहां पर अहम गौर करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यूनाइटेड किंगडम के आगामी आधिकारिक यात्रा के क्रम में 23 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे विश्व विख्यात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लॉवस्टिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में आदिवासी बहुल संसाधन समृद्ध राज्य टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण, जिम्मेदार खनिज आधारित विनिर्माण और समावेशी निवेश आधारित विकास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। सीएम के साथ इस विषय पर अल्पा शाह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सामाजिक मानव शास्त्र की प्रोफेसर और ऑल सोल्स कॉलेज की फेलो एवं माया ट्यूडर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लॉवस्टिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में राजनीति और लोकनीति की प्रोफेसर भी बात करेंगी। प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण विकास की दृष्टि के अनुरूप उपरोक्त विषय पर यहां पर चर्चा भी होगी। संकल्प के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग एक सशक्त मंच बन रही है। ये न केवल विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर चर्चा का अवसर देती है, बल्कि अभिभावकों व शिक्षकों के बीच सेतु का भी काम करती है। शिक्षा विभाग की इस प्रेरणादायी पहल के तहत नाला +2 हाई स्कूल में विशेष पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पहुंचे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण व बड़ी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित रहे। उद्देश्य अभिभावकों की भागीदारी मजबूत कर विद्यालय शिक्षा को नई दिशा देना है। इस सार्थक प्रयास ने बच्चों के सर्वगीण विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में होनहार छात्राओं के नवाचारी व रचनात्मक प्रोजेक्ट्स का विधानसभा अध्यक्ष ने निरीक्षण भी किया। उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा कर छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। बड़ी संख्या में अभिभावकों की सहभागिता से यह संदेश प्राप्त हुआ कि उज्जवल भविष्य सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। यह आयोजन शिक्षा, सहभागिता और सशक्त भविष्य की दिशा में प्रेरणादायी कदम साबित हुआ है। अभिभावक को मेरा यही संदेश है कि अपना बच्चा को चारों तरफ से पढ़ाने के काम करें, उनका चरित्र निर्माण पर भी विशेष ध्यान रखें। स्कूल का पीरियड तो संक्षिप्त होता है, बाकी समय परिवार के साथ रहता है, इसलिए हर अभिभावक को अपने बच्चों का जो गतिविधि है उस पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि वे आदर्श विद्यार्थी के रूप में और आदर्श नागरिक के रूप में आने वाला दिन में समाज के समक्ष परिचित हो। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का बीजेपी महानगर जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महानगर कार्यालय उत्साह, उमंग और संगठनात्मक एकता के रंग में सरवार नजर आया। आपको बता दें, इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के उनका स्वागत भी किया गया। आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता सदैव समर्पण और निस्वार्थ भाव से संगठन की सेवा करता है। जो कार्यकर्ता बिना किसी अपेक्षा के पार्टी के लिए कार्य करता है, सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। उन्होंने अपने संघर्ष को साझा करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा सांसद या प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। मैंने केवल निस्वार्थ भाव से संगठन की सेवा की। पार्टी ने मुझे यह दायित्व सौंपा। इस अभिनंदन कार्यक्रम में रांची विधायक सीपी सिंह, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्योंकि मैं इस प्रकार के कार्यक्रम में आता हूं तो मुझे अंदर से अच्छा तो नहीं लगता है कि चूंकि मैं खुद कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन चलिए कार्यकर्ताओं की बातों को मानना पड़ता है। संगठन में यदि नहीं बात मानेंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर आज इस कार्यक्रम में आया हूं, स्वाभाविक रूप से मैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों में मेरे बारे में लोगों ने छापा है। मैं गांव का, आज भी गांव का साधारण परिवार का रहने वाला कार्यकर्ता हूं और गांव में ही रहता हूं। मेरा शहर में नहीं कि जमीन यानी एक कमरा है। मेरा अरगोड़ा में नानी घर है। मैं उस दिन भी बोला कि मैं बैलगाड़ी से माँ के साथ अरगोड़ा बस्ती आया करता था और इधर से नाना रिक्शा करते थे तो हम जाते थे घर। तो उस जीवन को भी देखा है हमने और आज ही भी कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने गांव में, अपने बूथ में रहने का काम करता हूं। लेकिन इस राज्य में चलने वाली सरकार ने जो खौफ का माहौल, जो भ्रष्टाचार का माहौल जो बनाने का काम किया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस सपने और सोच के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था,
उनके सपने को चकनाचूर करने का काम किया जा रहा है। आप जरा बताइए, इस राज्य के एक धरोहर है कादनी कड़िया मुंडा जी, उनको लफंगे लुच्चे अपराधी फोन में धमकी देने का काम कर रहे हैं। कल ही मैं चित्रपुर गया था, वहां के बजरंग दल के कार्यकर्ता, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जो हमारे दो बच्चे अगवा होने का काम किया था, करने का काम किया था लोग। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महानगर के कार्यकर्ता, ग्रामीण के कार्यकर्ता यदि एसपी कार्यालय का घेराव नहीं किए होते तो मुझे लगता है कि आज वो बच्चे बरामद नहीं हो पाते। किसी प्रकार से जमशेदपुर में एक कैरव गांधी जैसे युवा उद्यमी का विगत 4 दिनों से अपहरण किया गया है। अभी दूर दूर तक उसकी सुराग नहीं मिली है। मैं आप सबों के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर का एक एक कार्यकर्ता जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय का कल 11 बजे से घेराव करेगा, और यदि घेराव करने के बावजूद भी उस युवा उद्यमी का गिरफ्तारी नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम जमशेदपुर महानगर को ठप करेंगे, बंद करने का काम करेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर जोरदार राजनीतिक हमला करते हुए उन्हें नसीहत दे दी है। राजेश ठाकुर का कहना है कि बाबूलाल मरांडी को यह समझना चाहिए कि 2 दिन पहले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर दूसरे को कमान दी गई है। चाहे वो ईडी हो या डीजीपी के मुद्दे पर वो अपना बयान देने लगते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को भी कुछ काम करने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो काम प्रवक्ताओं का है वो बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बाबूलाल जी की बातों को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। बाबूलाल जी की बातों का महत्व रहता, बाबूलाल जी का महत्व रहता तो उनको हटा करके अभी तो 2-3 दिन पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं, अब उनको तो अध्यक्ष ही करने दें। बाबूलाल मरांडी जी की आदत है कि हर जगह टांग अड़ाना है, और इसलिए सीपी सिंह साहब ने ठीक कहा कि आया राम गया राम का समय खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से पार्टी का नुकसान हुआ है उनके कार्यकाल में, अब तो उनको कम से कम चुप रहना चाहिए। अगर इसी तरह बात करते रहेंगे, कभी ईडी में घुस जाते हैं, कभी डीजीपी में घुस जाते हैं, हर जगह घुसने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप अपने विधायक दल के नेता हैं, उस पद की गरिमा का भी तो ख्याल रखिए। हर जगह बोलना जरूरी है। बाकी प्रवक्ता पानी मांग रहे हैं इनसे, कह रहे भाई हम लोग क्या करेंगे। तो हमें लगता है उनको थोड़ा संजीदगी के साथ, गरिमामयी तरीके से के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पूर्व के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो ये हल्की हरकत उनको स्वाभाविक है। खूंटी में पढ़ा राजा सुमा मुंडा की हत्या के विरोध में अब आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। इसको देखते हुए राजधानी रांची में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। शहर के चौक चौराहे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, तो वहीं बंद का आंशिक असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। शहर के चौक चौराहे के कुछ दुकान बंद हैं तो कुछ दुकानें खुली हुई हैं। आदिवासी संगठन के लोगों द्वारा सड़क पर उतरकर हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि इस हत्या की जांच सीबीआई से हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में जमीन दलालों को संरक्षण दिया जा रहा है। जब तक इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती है तब तक हम लोग क्रमबद्ध होकर आंदोलन करते रहेंगे। आदिवासी महासभा, आदिवासी जन परिषद, आदिवासी समन्वय समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, केंद्रीय सरना समिति, केंद्रीय महिला सरना समिति सहित कई संगठनों ने बंद में अपना समर्थन भी दिया है। को लेके गया और खूंटी पुलिस ने मात्र 7 लोगों को खानापूर्ति के लिए गिरफ्तार किया है। अभी सुमा मुंडा का जो शूटर है, जो हत्या किया है, वो अभी गिरफ्तार से बाहर है। हम जनता से अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं, और देख रहे हैं बंदी का जो ऐसा नहीं का असर नहीं है, ग्राम से ज्यादा प्रभावित हुई है। तो हमारा इस आंदोलन के लिए एक संदेश देना था, लोगों के बीच जानकारी देना था कि ऐसी घटना निरंतर राज्य बनने के बाद हो रही है। सरकार इस पर ठोस कारगर नीति बनाए और तमाम भूमि माफिया।
आदिवासी संगठनों ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। रांची और खूंटी समेत कई जिलों में एहतियातन स्कूलों में शनिवार को छुट्टी घोषित की गई। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है। पुलिस प्रशासन ने बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिलों में अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि मुख्य साजिशकर्ता, शूटर और भूमि माफिया अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लोहानगरी जमशेदपुर में ध्वस्त कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, चोरी, छिनतई और अपहरण की घटना के विरोध में शनिवार को बीजेपी जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आक्रोश प्रदर्शन किया गया और झामुमो गठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया है। यहाँ की जमशेदपुर की विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को तो हम सभी ने ये निर्णय ऐसे ही नहीं लिया। आप सभी मीडिया के बंधुगण भी जानते हैं, तमाम झारखंडवासी जानते हैं कि आज जो झारखंड की विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, किस तरह से चरमरा गई है। दिन दहाड़े आपराधिक मामले हो रहे हैं, लूटपाट, चोरी, डकैती, नशे का कारोबार चल रहा है और प्रशासन सोया हुआ। यही है। देवघर में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से 17वीं देवघर जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी 10 प्रखंडों से कुल 14 टीमों ने भाग लिया, जिसमें लड़कों की 8 और लड़कियों की 6 टीम शामिल रही। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। खेल के प्रति जुनून भी देखने को मिला। देवघर जिला खो खो संघ के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य संरक्षक विजय प्रताप, सनातन संरक्षक आदर्श लक्ष्य और निर्देशक संजीव कुमार झा की गरिमामयी उपस्थिति में देवघर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर गौरी शंकर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर खो खो संघ देवघर के सचिव कौशल कुमार सिंह, तकनीकी निर्देशक राकेश कुमार उपाध्याय, विक्की रावनी सहित कई खेल प्रेमी पदाधिकारी और प्रशिक्षक मौजूद रहे। जमशेदपुर में NH-33 के शहरी भाग के मार्ग को जाम मुक्त और एक्सीडेंट फ्री जोन बनाए रखने के लिए रैंप निर्माण का विरोध शुरू हुआ। जमशेदपुर सिटीजन फॉर्म और हाईवे शॉपकीपर और टेंडर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विकास सिंह का कहना है कि स्थानीय भीड़भाड़ और घने आबादी और जगह कम होने के कारण रैंप का निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रैंप निर्माण करने से रिटर्निंग वॉल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे स्थानीय लोगों के घर, दुकान पूर्ण रूप से ब्लॉक भी हो जाएंगे। इसके वजह से स्थानीय निवासियों का आना जाना मुश्किल होगा। साथ ही साथ लोगों को फ्लाईओवर में आने के लिए रॉक साइड पथ का उपयोग भी करना पड़ेगा, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। होंगे कि हमारे जमशेदपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, हाईवे पर 10 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रकरण है, ये कहीं न कहीं हमारे जमशेदपुर का हाईवे निवासियों के डिमांड की वजह से ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। हमारे शहर में बाईपास की कोई व्यवस्था नहीं थी और शहर में जो बाहरी ट्रैफिक है, जो हमारे शहर से जिसका मतलब नहीं है, वो ट्रैफिक हमारे हाईवे पार्टी और डिन्ना चौक से होकर गुजरती है, जिससे काफी भीड़ भाड़ रहती है। और इसी के मातहत जो है वहां स्थानीय लोगों के द्वारा जब सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था तो यह डिमांड उठी कि यहां पर बाईपास सड़क बनाई जानी चाहिए। उसमें एक्सप्लोर जो किया गया, वो शहर के बाहर से कोई बाईपास सड़क बनने का कोई लैंड उपलब्ध नहीं था, क्योंकि जामताड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ मां चंचला महोत्सव शुरू हो चुका है। इस ऐतिहासिक कलश यात्रा में जिले के सभी प्रखंडों से हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह होते ही मां चंचला मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महिलाएं सिर पर कलश लेकर कतारबद्ध होकर मां चंचला मंदिर से कलश यात्रा में शामिल हुई, जहां पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि, ढोल नगाड़ों और माता की जयकारों के साथ कलश यात्रा ने पूरे शहर का परिभ्रमण भी किया।
आपको बता दें कि यह भव्य कलश यात्रा मंदिर से निकलकर स्टेशन रोड, टावर चौक, सुभाष चौक होते हुए हनुमान मंदिर पहुंची। इस वर्ष कलश यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र भव्य झांकी रही, जिसमें मां चंचला भव्य स्वरूप में विराजमान थी, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं मां चंचला महोत्सव समिति के अध्यक्ष सह मुख्य यजमान वीरेंद्र मंडल स्वयं कलश लेकर पूरी श्रद्धा के साथ कलश यात्रा के आगे चलते भी नजर आए। हनुमान मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा पुनः शहर का परिभ्रमण करते हुए मां चंचला मंदिर पहुंची। साथ ही जिला प्रशासन और आयोजन समिति की तरफ से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कलश यात्रा मार्ग में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अलावा विभिन्न संगठनों के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शरबत, पानी की व्यवस्थाएं भी की गई। आज मां चंचला त्रिदिवसीय वार्षिक महोत्सव जो हम लोग 13वीं महोत्सव मनाने जा रहे हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज माता का दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक कलश यात्रा, जिसमें लगभग 40,000 माताएं और बहनें कलश लेकर चल रही हैं। माता का दिव्य रथ, जिसमें साक्षात माता विराजमान है, माता आशीर्वाद देते हुए सभी भक्तों को पूरे नगर का भ्रमण। चतरा खाद बीज विक्रेता संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक विनायक होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले भर से आए खाद और बीज विक्रेताओं ने भाग लिया। इस दौरान सर्वसम्मति से मनीष कुमार सिंह को संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उपस्थित तमाम सदस्यों ने मनीष कुमार सिंह को बधाई दी, उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। बैठक को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने कहा कि खाद बीज विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध कराना संघ का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन से समन्वय स्थापित कर ठोस पहल भी की जाएगी। सदस्य जनों को देना चाहता हूं मैं, खास करके हमारे रोहित जी जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान अभी इनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं। सुधीर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई, और सभी सदस्यगणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे सदस्य के अध्यक्ष के रूप में मुझे इन्होंने चयनित किया है। मैं इनके जो भी इनकी होंगी उन सारी बातों को मैं आगे पदाधिकारियों तक समय से पहुंचाऊं और इनके जो भी कष्ट होंगे उनको दूर करवाऊंगा। और कमेटी का आगे विस्तार भी हम लोग करेंगे इसमें आगे। उद्देश्य क्या है आपका? हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो भी दुकानदार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उन पर बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, उनको समय से सामान नहीं मिलता है, उनको कई बार उनके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उन सबको समाधान, सभी चीजों का समाधान का हम लोग करवा देते हैं। उलडीही ओपी अंतर्गत ग्रीनफील्ड कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में पुलिस ने सेक्स रैकेट की सूचना पर छापेमारी की है, जहां पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में छापेमारी कर पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें इनमें रैकेट की कथित संचालिका भी शामिल हैं। छापेमारी के बाद सभी गिरफ्तार महिलाओं को उलडीही ओपी लाया गया। पटमदा डीएसपी बच्चन देव कुजूर को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी में पिछले कई दिनों से सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद गुरुवार शाम उनके नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान फ्लैट से कोई युवक नहीं मिला, लेकिन मौके से 4 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। कोडरमा जिले के डुमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत बगडो के हरिहरपुर गांव में बीती रात टिकेश्वर लाल, गजाधर लाल, सुखदेव लाल के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखे नकद रुपए और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि यह मामला जो है अब पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी हम बगड़ो के हरिहरपुर गांव में मौजूद हैं और आपको बता दें कि हरिहरपुर गांव में बीती रात्रि 3 घरों में अज्ञात चोरों के द्वारा 3 घरों को निशाना बनाया गया है और 3 घरों में रखे हुए नकदी, रुपए, जेवरात सहित कई अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए हैं। और जानकारी पाकर डोमचांच थाने की पुलिस पहुंची हुई थी और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जिनके घर चोरी हुआ है वो हमारे साथ बात करने के लिए है। क्या कुछ
इन्हें नुकसान हुआ है, क्या कुछ इनका सामान गया है, चोरों के द्वारा ले भागे, वो इसके लिए बात करते हैं उनसे। क्या क्या कुछ जो है सो आपके रखे थे घर में, कितने रुपए थे? 20,000 पैसा थे, 2 जोड़ा पायल था सर, और सिकड़ी था, कान वाला था, सब चोरी कर लिया। कितना पैसा रखे थे नकदी? नकदी 40,000। किस लिए रखे थे पैसा घर में? ऑपरेशन कराने के लिए रखे थे। हाँ, इलाज कराने के लिए रखे थे, कच्चे कच्चे संगार के नहीं रखे। तो रात में कहाँ सोए थे आप? रात में घर में, नयका घर में सो गए। आपको बता दें कि 3 घरों में चोरी हुई थी बीती रात्रि, और एक घर में और चोरी करने का प्रयास किया गया था, जहां सफलता चोरों को नहीं मिली। अब ऐसे में देखना होगा कि जो डोमचांच थाने की पुलिस है वो कब तक जो अज्ञात चोर है उन्हें ढूंढकर निकालती है। अंकु कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज। जिला प्रशासन द्वारा जनवरी माह में चलाए जा रहे यातायात सुरक्षा माह के तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले की वर्तमान स्थिति को लेकर अहम जानकारी दी। जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि वर्ष 2023-24 की तुलना में 2025 में सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है, जो प्रशासन के लिए सकारात्मक संकेत भी है। स्कीम का भी झारखंड सरकार और भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे सड़क सुरक्षा माह में जो सड़क सुरक्षा संबंधित गतिविधियां हैं और सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए जो जागरूकता है सड़क सुरक्षा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।